हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाया छोले का पुलाव क्योंकि शाम को हम लोग जा रहे हैं वलीमा पार्टी में और इसलिए हमने बनाया है छोले का पुलाव। दिन के लिए छोले का पुलाव और शाम को खाएंगे हम लोग वलीमे में जो खाना होगा वो खाएंगे। और आप सोच ही सकते हैं क्या होगा, यमी यमी खाना। तो छोले पुलाव बन गया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो है पापा खा लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे तो खिला सकते हैं कि शाम को कुछ और है, लेकिन दोनों टाइम तो नहीं खाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं असरा को भी खिलाऊंगी। सो गाइस, शाम को हम लोग को जाना है वलीमे में और इसलिए आज मैंने छोले पुलाव बनाए जो मैंने आपको दिखाए थे। और अब तो गर्मी आई तो कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते, कुर्सी में भी चींटियाँ हैं। तो मैं जा रही हूँ आज वलीमे में और उससे पहले मैं जा रही हूँ मेडिकल दिखाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। और तबीयत ख़राब तो सही है, लेकिन हाथ पैर में जो सूजन आ रही है, सूजन की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। आज तो कम है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और फिर देख देख के और टेंशन हो जाती है कि क्यों पैरों में इतनी सूजन है। तो इस वजह से मैंने सोचा है, वैसे मैं इतनी जल्दी दिखाती नहीं हूँ, और लेकिन आज मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं चली जाऊँगी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। तो आज बनाया छोले पुलाव। छोले पुलाव सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे शायद ही कोई बनाता हो। यहाँ कोई, मैंने तो नहीं देखा किसी को बनाते हुए। ये छोले पुलाव तो मैं आगरा में छोटी थी तब खाया था, तो उनकी रेसिपी तो नहीं मालूम कैसी बनी, लेकिन बनता बहुत ज़्यादा यम्मी है। और स्वाद मैंने टेस्ट किया है तो स्वाद वही स्वाद है जो मैंने आगरा में खाया। तो वैसे ही मैं बनाती हूँ, जैसे मैं अपने तरीके से बुंदेलखंडी तरीके से और पुलाव बनाती हूँ, ऐसे मैं छोले का पुलाव भी बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी पुलाव बना है और जो सबने खाया है शाम को शादी में। अब शाम को शादी में खाना खाएंगे। तो अभी आ रही है कॉल, तो अब मैं जा रही हूँ कॉल रिसीव करने के लिए। फ़िलहाल अभी तो मैं जा रही हूँ मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आपको बताया है, तबीयत ख़राब चल रही है, सूजन आ रही है, तो उसी की वजह से मैं जा रही हूँ और जांच कराने जा रही हूँ। तो पहुँच गई हूँ और ये मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके के मरीज़ स्ट्रेचर पर लेटे हैं, तो मुझे बहुत देख के घबराहट हो रही थी। मैं सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सब चीज़ें देख के। तो मैं तो एकदम घबरा सी गई थी सब देख के। तो मैं बहुत ज़्यादा बचती हूँ सब देखने के लिए। तो फ़िलहाल मैंने तो जांच करा ली है और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। और ये मैं दिखाना चाह रही हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तेज़ लपट चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो अब हम ई रिक्शा करेंगे और जाएंगे। वो यहाँ पहुँच गई हूँ गोविंद स्वीट हाउस और यहाँ पर ख़रीद रही हूँ मिल्क केक। गोविंद स्वीट हाउस ये हमारे यहाँ की फ़ेमस दुकान है। एक तो दुकानें ही हैं जहाँ से हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और गोविंद की बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी दुकान है। तो अब हो गई है शाम और मैं तैयार हो रही हूँ वलीमा रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए। तो मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े वपड़े बच्चों को बाद में पहनाऊँगी, सबसे पहले मेकअप वाला काम कर लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन काम मुझे यही लगता है, मेकअप। और आप सोचो कि आप बिना मेकअप के चले जाओ तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग जगमगाते जगमाते मगाते दिखते हैं कि आप ना तो हल्के कपड़े पहन के जा सकते हैं, ना बिना मेकअप के। बल्कि जो करके जाओ ना, तो वो भी आप फीके लगो उनके आगे, इतने जगमगाते हुए मैं देखती हूँ। एकदम हैवी हैवी कपड़े जगमगाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो फिर मैं भी उसी लुक में जाती हूँ, ताकि मतलब किसी से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम भी ना लगूँ। तो इसलिए अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ। और अगर मेरी जान पहचान का नहीं होता है तो फिर मैं तो बस मेकअप किया और अपना नकाब ओढ़ा और जो कपड़े पहने हूँ वही पहनकर चली जाती हूँ। तो लेकिन ये तो मेरे भाई की रिसेप्शन पार्टी है। गाइस, मेकअप मेरा हो गया है। सबसे मुश्किल काम यही रहता है मेकअप करना, जो मैंने कर लिया है।
अब मैं सबसे पहले बच्चों को तैयार करूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो हम लोग आज जाएंगे वलीमे में। मम्मी से कह दिया है, पूछ लिया मम्मी कितने बजे जाएंगी, तो मम्मी इसने साफ मम्मी मम्मी की डांट जो पड़ जाती है ना बच्चों को, वो हमेशा पड़ती है, चाहे वो शादी हो जाए चाहे बच्चे हो जाए। तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया है कि जब चलोगी तो हम चलेंगे। मतलब उनका मतलब यही था, तुम लोगों को तैयार होने में टाइम लगता है, मेरा क्या, मैं तो चलूँगी। तो मम्मी की डांट पड़ चुकी है मुझे, तो मैं तैयार हो रही हूँ और जल्द से जल्द जाएंगे। सो गाइज़, मैं तो तैयार हो गई हूँ पूरी तरीके से और मैं मम्मी पास जा रही हूँ। मम्मी से कॉल भी कर ली है, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जा रही हूँ। हैदर की तबीयत सही नहीं है, मेरी भी सही नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जा ना सकें। तो हम लोग जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। जोया पापा को कॉल करने वाली हूँ और उनसे कहने वाली हूँ मैं कि आ जाओ। वो हैदर और जोया पापा और अजीज सर चले जाएंगे और मैं वहाँ मम्मी के साथ मैं चली जाऊँगी। तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये सूट पहना है जो मेरे मतलब जो सूजन आई है उस पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मुझे, और फिटिंग भी इसकी थोड़ी सही नहीं है। और बाकी मैंने इस पर ये वाली चूड़ी कैरी की है, ये बहुत दिन से रखी थी। और मैं ऐसी ही चूड़ी ख़रीदती हूँ जो मतलब सभी सूट पे चल जाए, मैचिंग मैचिंग। मुझे बहुत चूड़ी रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ कितने डिब्बे में संभाल के रखूँगी। तो फिर मैंने ये भी चूड़ा टाइप में है, तो फिर मैंने यही वाली चूड़ी कैरी की ताकि ये इस सूट में चल जाए। तो गाइस, मैं जोया पापा को कॉल करने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं निकल रही हूँ। फाइनली हम लोग रिसेप्शन पार्टी में पहुँच गए हैं और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय करते हैं वो बच्चे करते हैं। हम लोग के साथ ईशी भी आई हुई है, मेरी बहन की बेटी है, और मम्मी है साथ में। और ये तो बिल्कुल जिनके आए हैं तो मेरे ख़ास भाई जैसे ही हैं, और उनसे पहले ही मुलाकात हो गई है और उनके बाद फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पर भीड़ कम हो। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, भीड़ कम हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आई हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। और ये नया लॉज है यहाँ का, और फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं, पहली बार देख रही हूँ। स्टेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ है। तो मम्मी बात कर रही हैं चच्ची जान से, और मैं ईशी और जोया कर रहे हैं फुल एंजॉय। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जब से जोया बड़ी हो गई है तो जोया के साथ मज़ा आता है, खूब फुल एंजॉय करती हूँ बेटी के साथ। अब वो भी इतनी बड़ी हो रही है ना, तो मुझे समझाती रहती है और मैं उससे बातें बहुत करती हूँ। तो मुझे बहुत उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी फ्रेंड के साथ आ गए हैं और उससे बातें कर रहे हैं। तो मैं जोया और ऋषि मतलब खूब मज़े कर रहे हैं। तो ऋषि का ध्यान वो छोटी सी बच्ची पे है, और जोया का भी कि कितना मेकअप करे वो बच्ची। और जोया कहती देखिए मम्मा मैं नहीं करती हूँ मेकअप, और देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना करते हैं। तो मैंने कहा हाँ अच्छा ही नहीं करते हो, अब ये आपकी मासूम स्किन है। और उसको जोया को मेकअप भी पसंद नहीं है। देखिए जोया ऋषि बिना मेकअप के कितनी प्यारी लग रही हैं, तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसको मतलब हैवी कपड़े ही पसंद नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लुक पसंद है। देखिए वो बिल्कुल नॉर्मल लुक में आई है। तो आप देख ही सकते हैं मम्मी अलग हैं और हम लोगों की मस्ती अलग चल रही है। तो दुल्हन आई नहीं है, दुल्हन से पहले हम लोग बैठ गए हैं। तो एक महिला इंतज़ार कर रही थी कि हम लोग उठें और वो फ़ोटो लें। तो देखिए ये मेरी मम्मी है बीच में, और मम्मी के पास में वो है चच्ची जान, और मेरे पापा के थ्रू वो हम लोग को मिली थी, और उनको सब चच्ची जान कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा रिलेशन है। और जिनकी रिसेप्शन पार्टी में आए हैं तो वो उनकी भी शायद उनकी भी चच्ची लगती हैं, तभी से हम लोग चच्ची जान कहते हैं। तो देखिए जोया और मैं फुल इंजॉय चल रहा है।
तो मैं ईशी से कह रही थी, ईशी हाय बोलो। ईशी इतनी सिंपल तरीके से खड़ी हुई है, बिल्कुल शैतानी नहीं कर रही, तो कुछ अजीब सा लग रहा था। बहुत शैतान है ईशी। तो हम लोग खाने में बैठ गए हैं और ये बता रही हूँ फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। और यहाँ पर की टेबल भी देख रही हूँ, इस तरीके की टेबल लगी हुई हैं, सब अपने अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कम लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी कम लोगों का। और खाने की खुशबू तो बस अभी निकाला नहीं है और खुशबू नाक तक आ रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। तो मैंने जोया से कहा, जोया पहले आप निकाल लो। तो जोया का वही है कि खाते में वीडियो मत बनाना। तो मैंने कहा मैं खाते में नहीं बना रही हूँ, सिर्फ निकालते में बना रही हूँ। बढ़िया खाना है, गर्मा गर्म रोटियाँ और खाना, साथ में बिरयानी और ज़र्दा भी। माउथ वाटरिंग, मज़ा आ जाता है जब ऐसा खाना मन का मिल जाए। और बहुत मन कर रहा था। तो फाइनली दुल्हन आ गई है। हर किसी दुल्हन का फेस मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए। तो मैं इतना ही आपको दिखा पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत दुल्हन है। गाइज हम लोग आ गए शादी से और मैं अपने हुलिये में आ गई हूँ, लेकिन अभी मैंने अपना मेकअप नहीं उतारा है। तो अभी मैं मुंह वॉश करूँगी। और हमने और जोया ने तो खूब इंजॉय किया। हैदर जब जा रहे थे तो हैदर को मतलब हल्का सा बुखार आया था ना, पूरा नहीं आया था। तो मेरे बाबू को पता नहीं क्या हो गया है, अब बुखार बिल्कुल भी नहीं है। तो हैदर को बुखार आया था। तो आज मैं सुबह गई थी अपनी जांच कराने, भी मेडिकल भी गई थी। उसके बाद फिर हम लोग वलीमे में भी गए। और अब कल मैं फिर जाऊंगी, कल मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। आज मेरी रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा, मिल गई होगी तो अब कल देखूंगी। तो फिर कल पता चल जाएगा कि क्यों इतनी पैरों में और मुंह में सब सूजन आ रही है, तो उसका पता चल जाएगा। तो गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। 25 अप्रैल जैसे आपको मालूम मेरी एनिवर्सरी है, तो पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे कि इतनी लपट नहीं जलती थी। आज मेडिकल भी गई तो वहाँ भी इतनी तेज़ लपट चल रही थी, एकदम डस्ट उड़ रहा था। फिर शाम को बादल हो गए, बादल होने के बाद फिर लगा कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन हम लोग वहाँ खाना खा रहे थे ना, वहाँ अच्छी हवा आ रही थी ना। तो जहाँ नहीं आ रही थी, हम लोग खा रहे थे, आ रही थी। तो हम लोग जहाँ खाना खा रहे थे, आपको दिखाया था, तो वहाँ हवा बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, क्योंकि मौसम शाम से सही हुआ है। सुबह तो बहुत तेज़ लपट चल रही थी, लेकिन शाम से खाना, हाँ हम लोग को गरम गरम दिया था, गरम गरम रोटी। तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। गरम 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 रोटी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और सबसे अच्छी बात है, अगर दुल्हन अच्छी मिल जाए देखने को तो अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। उनके नक्शा नक्शा कितना अच्छा था ना, ना आँखें आँखें तो बहुत प्यारी लग रही थी वो दुल्हन। आँखें नहीं होती दुल्हन के ये कह रहे आँखें थी, ये कह रहे आँखें थी आँखें नहीं होती दुल्हन की, मतलब बहुत खूबसूरत आँखें थी। हाँ, तो बहुत अच्छी हम लोग को दुल्हन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जोया पापा चले गए हैं बाहर, क्योंकि हम लोग शादी में निकल गए थे, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाए थे। हैदर और जोया में हैदर तो जोया के पापा के साथ आ गया था, लेकिन जोया मेरे साथ आई थी। तो इस वजह से वो बाहर नहीं निकले। तो हमने कहा आप बाहर हो जाओ, तो वो बाहर निकल गए। और मैंने सोचा थोड़ी सी आपके साथ गपशप कर ली जाए, तो मैंने गपशप करना सोचा। हैदर बाबू झगड़ा बहुत है, तो दुआ कीजिए मेरा बाबू बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले नॉर्मल रहता था। और जितनी तकलीफ़ इसको है उतनी ही मुझे है। उसको भी बुखार आ रहा है, तो मुझे भी बार बार बुखार बैक कर रहा है। तो दोनों को ही प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा सहन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आज मैंने बर्तन नहीं धोए हैं और अब मैं धोने वाली भी नहीं हूँ, मैं नहीं धोऊंगी बर्तन आज। मैं तो अब आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। तो बिल्कुल भी आज मैं रोज़ सोचती हूँ मतलब कि बोतल भर लूँगी, उसके साथ बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन नहीं, आज सब पानी भी भरा हुआ है, पीने का भी भरा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करने वाली। कपड़े की बात है तो कपड़े मैं धो के गई थी, तो मुझे कपड़े नहीं धोना पड़ेंगे। कपड़े मेरे पहले से ही धुल चुके हैं। तो मेन चीज़ वो है, आज बनाया था छोले पुलाव, तो थोड़ा सा बचा है वो रख दूँगी और देखूँगी क्या करना है उसका। तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाना खूब पेट भर के हम लोग खा के आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना लगा हम लोगों को। और
जोया थक गई है बहुत ज़्यादा, जिससे लेटी है। आज जोया को भी हल्का सा जुकाम था, लेकिन जोया की जो होम्योपैथिक की दवा चल रही है तो उससे काफ़ी आराम है ना, कंट्रोल कर लेता है वो, इतनी है ना। बस इनको उसमें जुकाम नहीं है, लेकिन जोया पापा सब बता के लाए थे, तो सभी चीज़ों की दवा होगी उसमें। तो जहाँ आप कहीं भी जाओ तो कमरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, चाहे आप पास में जाओ या बाहर जाओ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, सारी ज्वेलरी फैली होती है, सब फैला होता है। सो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय। बाय बाय करना है, लीजिए बाय मेरे बाबू की तरफ से, बाय।